और वहाँ से वो रो रही है, सब लोग देख रहे हैं कि क्या उनका फ़ोन पे झगड़ा चल रहा है, क्यों रो रही है। और वो, मैं इधर मुंबई में और हम दोनों फ़ोन पे दोनों रो रहे हैं कि ये क्या हो गया, ये क्या माता जी का आशीर्वाद है ये। और वो ऑडियंस पिछले 7 साल से मैं उन्हीं को देखता हूँ और वो बड़े हो रहे हैं। और काफ़ी ऐसे ऐसे कपल है जो वहाँ पे मिले, एक दूसरे को प्यार में डूबे और फिर शादी भी कर ली और स्टेज पे एक दूसरे को प्रपोज भी कर रहे हैं। सो इट हैज़ बिकम लाइक अमेजिंग प्लेस नाउ। Radio City 91.1 जलसो 6 is what I want to say because wherever पार्थिव goes it looks like ऐसे कि उनके पीछे ना एक पूरी ऑर्केस्ट्रा भी चल रही है। पता नहीं इनके चाल में ही ऐसे लगता है कि एक शो चल रहा है। एंड इनकी जो एनर्जी है, जो पहली बार मैंने आई थिंक इन एन अंबानी वेडिंग एक्सपीरियंस की थी, आई वॉज लाइक ये कुछ मैजिशियन लग रहे हैं मुझे, ये नॉर्मल एनर्जी नहीं हो सकते हैं। सो पार्थिव, बिफोर आई से एनीथिंग, थैंक यू एज अ वैष्णव फॉर आजादी राज, बिकॉज इससे पहले कि हम रंगीलोरे के बारे में बात करें, जो बिगेस्ट नवरात्रि गैदरिंग है इन द वर्ल्ड एंड इट्स इन इट्स 7th एडिशन, सो क्लैप्स टू दैट। यस, 7th ईयर सेलिब्रेशन। जय माता दी करेंगे, लेकिन उससे पहले जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यस, कैसे ये आइडिया आया? एंड आई वांट एवरीवन वाचिंग दिस टू नो द मैजिक फ्रॉम द BTS, क्योंकि हम तो बस शो देख के चले जाते हैं। जो मैजिशियंस हैं, जो ये एनविजन करते हैं और ये लाइफ पे लाते हैं, एंड ट्रूली ही इज राजा। तो कैसे राजाधिराज केम इनटू बीइंग? तो श्री कृष्ण के ऊपर ऐसा, भारत का ऐसा पहला बड़ा म्यूजिकल हो, ये एक सपना देखा धनराज नथवाणी जी ने। और इन्होंने कहा कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो कभी किसी ने न किया हो और इससे लोग इंस्पायर हो। ऐसा नहीं कि कभी कोई कर ना सके, ऐसी इंस्पिरेशन हो कि बहुत लोग करें। तो ऐसा उनका जो भाव था। फिर मुझे क्रिएटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई और मेरे को क्रिएटिव प्रोड्यूसर विरल राज, हम दोनों ने मिलके भारत के जो बेहतरीन, मतलब जो क्रिएटर्स हैं, उसमें हमने देखा कि कृष्ण भक्त कौन है, उनको हमने पकड़ा। और प्रसून जोशी जी हैं जिन्होंने लिखा, सचिन जिगर और सब, इतने अच्छी टीम हुई। और सबसे खुश किस्मत मैं हूँ क्योंकि पूरा 1.5 साल की जर्नी में मुझे कृष्ण की बातें, कृष्ण के ऊपर गाने, लिरिक्स, कोरियोग्राफी, इन सब का हिस्सा होने को मिला। एंड जब पहला शो हुआ, मैं, मतलब मेरी आंखों में पानी थे। और आज भी जब देख रहा हूँ, हमने लगभग 60-70 शोज़ उसके कर दिया। और अभी राजाधिराज जो नाम है, ऐसा सबसे पहला म्यूज़िकल ब्रॉडवे स्टाइल म्यूज़िकल जो अभी पूरे भारत में ट्रैवल करने वाला है। और हमने राजाधिराज यात्रा का स्वरूप दिया है। ये आंसू सबके आंखों में गए and we all want to clap to what a fantastic creation. Thank you. ये मैं हमेशा सोचती हूँ कि manifestation is always at play. आपके लाइफ में कान्हा का क्या रोल था कि ये हुआ? Absolutely. आई एम लकी। और मैं इतना कहता हूँ कि मेरे फ्रेंड्स को, फैमिली को, कि ये मुझे क्या मिला इस राजाधिराज म्यूजिकल से, एक ग्रेट एक्सपीरियंस, बट एट दिस सेम टाइम भक्ति, जो शब्द हम बहुत सुनते हैं, लेकिन जो भक्ति रस है, मैंने उसको महसूस किया। बट बचपन में कुछ तो ऐसे माहौल हुआ होगा, कुछ तो ऐसा इंटरेक्शन हुआ होगा कि दिस केम टू यू फॉर द पीपल। यस, आई एम वेरी फॉर्चुनेट। और मुझे बचपन की यादें ताज़ा हो रही है कि जब सातम आठम है, गोकुल अष्टमी की जो सातम आठम का एक फेस्टिवल होता है गुजरात में, जब पूरा हर एक चौराहे पे गोकुल का माहौल सजाया जाता है। एक उस खिलौने होते हैं, जो गोकुल में क्या था, गोवर्धन पर्वत, गोवाल, गाय, बैल, और ये पूरा वातावरण जो है, वो इतनी यादें ताज़ा हो गई। वाओ, सो आई थिंक आप उसी माहौल में पले बड़े हो, और क्योंकि म्यूजिक तो आपके कण कण में है और नाद द्वारा जाना ही होता है। जय श्री कृष्ण। आई कांट बिलीव कि रिसेंटली आप वहाँ पे सलीम सुलेमान के सलीम को भी लेके गए, क्योंकि उन्होंने आपको भी गवाया। यस, वो द्वारिका गए थे। वो द्वारिका थे। बट आई हैव टू आस्क दिस, क्योंकि इसके एल्बम पे लोग इतने फिदा हैं कि बच्चे अभी ये गा रहे हैं राजाधिराज के भजन। So which one would you like to sing for our listeners? So Sachin Jigar has created amazing music, original songs, और कुछ पुराने कॉम्पोजिशन की भी का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ है। लेकिन जो मैंने एक गाया है वो भी सुनाता हूँ। लेकिन सबसे पहले जो उसका एक टाइटल ट्रैक जैसा हो चुका है, केशवम 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 कृष्ण दामोदरम केशवम केशवम, पुष्प खिलने लगे, रास्ते खुलने लगे, पवन बहने लगी, गाने लगा सब गगन,
एक नई सरगम केशवम 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 कृष्ण दामोदरम केशवम केशवम। राधे कृष्ण। भाई राधे आप कृष्ण। बहुत सारी चीजें, मैंने इनको एक्चुअली ऑलरेडी कुछ टिप्स भी दिए सर, प्लीज राधा और कृष्णा की रासलीला में ना उनके सेपरेशन पे, क्योंकि यशोदा जी का बहुत है इसमें जी। जब वो लोग दूर होते हैं, बट आई फील कि राधा जी और उनका जो मिस्ट्री है वो आई थिंक शुड बी एक्सप्लेन मोर, बट यू सेड कि अभी इसके बहुत वर्जन्स निकलने वाले हैं। एब्सोल्युटली, क्योंकि कृष्णा जब एक सब्जेक्ट आए तब हम 2 घंटे में खत्म कर ही नहीं सकते। कृष्णा इज लाइक यू कैन डू 365 दिन उनकी कहानियां कथाएं चलती ही रहेगी। बट इतने स्टार्स आते हैं आपके शोज में, इतने जी। स्टार्स आपको प्यार देते हैं। आई एम गोइंग टू डेफिनेटली टॉक अबाउट रंगीलो रेन अ बिट, बट द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो इस शो को आपको लगता है अमंग सेलिब्रिटीज मिला है वो क्या था? बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले। एक सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट मुझे मिला कि ये शो हमने पूरा 80% तो धुंधला देखा, क्योंकि हमारे आंखों में पानी ही था, तो हम पूरे क्लियर विजन से देख ही नहीं पाए, धुंधला ही देखा। और ये विराज घेलानी ने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया। he said this. He came for thrice. So sweet, so sweet. You know, I love the fact कि आपका नाम हर जगह, स्पेशली इन द गुजराती म्यूजिकल वर्ल्ड हो, फिल्म वर्ल्ड हो, सबसे पहले आता है। एंड फिर मिले सुर मेरा तुम्हारा में अगेन यू वर द ओनली गुजराती। सो इज इट कि अभी आपको लगता है कि आप ही फेस बन गए हो गुजरात के, ऐसे लगता है कभी कभी? इट्स एन ऑनर। एंड जब म्यूज़िक की बात आती है तब डेफिनेटली उसी के लिए तो मेहनत कर रहे हैं, इतने साधना कर रहे हैं। माई रूट्स, माई कल्चर, मेरी मातृभाषा, मातृभूमि, मेरा जन्म स्थान गुजरात है, भावनगर है, तो येस इट कम्स नेचुरल टू मी एंड आई वुड लव टू डू समथिंग इन दिस लैंग्वेज। जितना आप करें वो कमी है, बट एक नेशनल अवार्ड जीतना, उसके लिए भी तालियां। आई हैव नॉट हैड टाइम टू सेलिब्रेट योर विन्स। ऐसे लग रहा है फेदर पे फेदर आते ही जा रहे हैं। हमको पार्टी करने का ही टाइम नहीं मिल रहा है। I swear, thank God for Rajadhiraj you partied. I saw that, huh? I said he deserved it, yeah, because कितने shows आपको extra show डालने पड़े, मुझे पता चला। How proud are you of the producer side of you? क्योंकि जो आपकी पहली production थी in a way was women empowerment, और आज हम माता की बात कर रहे हैं। It's just a beautiful thing. ये सोच थी इसलिए आपने किया कि it just happened? About producing thing, it's a grace, I would say, and I'm workaholic person by nature, Yeah. and I don't like doing same thing again and again. So I don't like monotony. So I keep challenging myself with new ideas, and stage से गाना, स्टूडियो में गाना, वो एक चीज़ काफ़ी सालों तक हुई। फिर मुझे लगा अब कुछ नया करते हैं। एंड मानसी इज़ फ्रॉम एक्टिंग फील्ड, उसका एक्सपोजर इज़ डेफिनेटली एंटरटेनमेंट बट विजुअल साइड। तो हमने दोनों ने मिलके सोचा कि क्यों ना अपनी लैंग्वेज में शुरुआत हमने डॉक्यूमेंट्री फिल्म से की, फिर वेब सीरीज़ बनाए, उसकी सीज़न 2 हुई, अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लकीली आई वुड से मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, अच्छी टीम मिली, जिससे बिकॉज ऑफ दिस टीम आई कुड ड्रीम बिग एंड आई कैन अचीव. So that's when we decided let's create some content, meaningful content, good subject, good people. और कच्छ एक्सप्रेस बनी, और कच्छ एक्सप्रेस पहले से वो प्रोसेस में इतना मज़ा आया. और राहुल मलिक, उसकी BTS में भी बहुत आनंद ले रही थी, बिकॉज ऑब्वियसली द सॉल्ट डेजर्ट, मतलब कच्छ इज ब्यूटीफुल. करेक्ट. और ये इस प्रोजेक्ट में मुझे इतना लगाव था कि मैंने ये फिल्म कैसे बन रही है उसके लिए एक टीम अपॉइंट की, सेपरेट टीम देन फिल्म क्रू. तो ये जैसे वेस्ट में हॉलीवुड में बहुत करते हैं. करेक्ट. तो ये 10 लोग अलग ही फिल्म बना रहे हैं कि ये फिल्म कैसे बन रही है, उसको शूट करें, उसके मास्टर क्लास कर रहे हैं. तो मैंने उसको ब्रीफ दिया था डायरेक्टर को कि अगर कोई गुजरात से नया बंदा, कोई भी फिल्म मेकर नया बंदा आ रहा है, तो उसको शुरुआत स्पॉट बॉय से ना करनी पड़े, कोई AD से ना करनी पड़े, वो थोड़ा स्टडी करके आए. उसके लिए पूरी एक 2 घंटे की हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई. तो अब नेशनल अवार्ड बनने के बाद हमने थोड़ा एडिटिंग चेंज कर दिया. इट स्टार्ट्स विथ नेशनल अवार्ड, देन द जर्नी इज़ हाउ अ फिल्म इज़ बीइंग मेड. एंड उसमें जो आपको फ्रेम पे जो 2 या 4 या कुछ सीन दिख रहा है, उसके पीछे 250-300 लोगों की मेहनत होती है. वो कौन लोग हैं उसकी एक फिल्म. ब्यूटीफुल. द ओड टू द स्पॉट बॉयज, टू द लाइट दादास, टू एवरीवन. सबका हाथ बहुत होता है. Absolutely. बट बहुत रोई आपकी बेबी जब वो नेशनल अवार्ड मिला था. ये मैं सरस्वती क्या थी? ये मैं इसलिए पढ़ा क्योंकि तब तो जैसे ही ये पहली बार हमको फ़ोन आया,
मतलब उसका फ़ोन आया और वो अहमदाबाद में थी, उसका शूटिंग चल रहा था, वो एक कोई केबिन में चली गई और वहाँ से वो रोई है। सब लोग देख रहे हैं कि क्या उनका फ़ोन पे झगड़ा चल रहा है, क्यों रो रही है। और वो, मैं इधर मुंबई में और हम दोनों फ़ोन पे दोनों रो रहे हैं कि ये क्या हो गया। और एक नहीं, 3 अवार्ड एक आपको अपनी ये करियर में। सो दैट वाज अमेजिंग टाइम। और जब वो नेशनल अवार्ड लेने गई, वो इतना आइकॉनिक हो गया कि डेफिनेटली ये भारत सरकार की ओर से ये आपको सराहना मिल रही है, आपको अप्रिशिएट हो रहा है, वो डेफिनेटली ये हमको एक इमोशनल मोमेंट था। और यस, एंड इट वाज हर जेन्युइन फीलिंग। एंड वो फिर एक्टर्स लोग आपस में बात करते हैं, तू रोई ना, तो अब देख सब वही पूरे नेशनल अवार्ड के वो साल में 2024 में सिर्फ मानसी को ही अवार्ड मिला, ऐसा लगता है। दैट वाज वेरी। बट यू हैव अ वेरी मामा मियां हाउसहोल्ड, मतलब बच्चे भी गा रही है, बीवी भी गा रही है, आप भी गा रहे हैं, मतलब चालू ही है ये घर पे माहौल। So yeah, we don't feel like working. It's the way of our life. But sorry to say, beyond the wow गरबा, it is at आरती। मतलब उसमें जो आप लाइव शंख बजा रहे हैं, जो एक फील दे रहे हैं, Yes. वो रोंगटे खड़े करने वाली फील है। ये इसका भी एक विचारधारा, कोरियोग्राफी क्या था? So मैंने नवरात्रि बम्बई में आया तब से की नहीं थी, लेकिन जब कृष्णा जी ने मुझे कहा नेस्को सेंटर में कुछ करना है, और उधर भी कृष्णा कृष्णा पटेल जिन्होंने कहा कि कुछ इधर करना चाहिए और ऐसा करना है कि यहाँ पे एग्जीबिशंस तो बहुत होते हैं। तब कोई रेस्टोरेंट भी नहीं था, मतलब सिर्फ एग्जीबिशन सेंटर ही था। मतलब पहला दिन नवरात्रि का था, तब लोगों को अच्छा वहाँ नवरात्रि है, बोलो वहाँ तो एग्जीबिशंस होते हैं, यहाँ नवरात्रि कैसे करेंगे, वो तो स्टॉल्स होते हैं। सबको ऐसा माइंड में सेट हो गया था। लेकिन बट इट वाज हिज विजन दैट यहाँ पे हमको ऑडियंस लानी है, आम पब्लिक लानी है, रेस्टोरेंट करेंगे, प्लेग्राउंड करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करनी है, जो हो भी रही है। और इसका जो इवेंट डिपार्टमेंट है उन्होंने शुरू किया, और द फर्स्ट थिंग वाज नवरात्रि 9 days का फेस्टिवल, और उन्होंने आईपी को नाम दिया रंगीलो रे। जय माता दी। और आज वो 7वां साल है, और अभी हमारे पास अपनी लॉयल ऑडियंस है, नॉट ओनली इन मुंबई लेकिन पूरे भारत से आते हैं, नॉट ओनली गुजराती, सब लोग आते हैं। विदेश भी पहुंच गए हो? एब्सोल्युटली। आपके रंग जो हैं सतरंग हैं, और अभी ये 7 साल में हम साथ आ रहे हैं। दिस स्पेशल बिकॉज इट्स 7th, यस। सो आई वांट टू जेन्युइनली आस्क यू कि वो एनर्जी कहाँ से आती है? बिकॉज आई नो कि आप लोग बहुत बारी अपना ये पूरा शो एक्सटेंड भी कर रहे हो लोगों के कहने पे, एंड यू आर दैट पर्सन हु कैन डू इट, बिकॉज यू आर लाइक अच्छा एक्सटेंड करना, चलो लाइक यू आर टू इन द मोमेंट, एंड दैट्स व्हाई इवेंट्स इज योर ग्लोरी। क्या होता है वो 9 दिन इज नॉट इजी, कभी कभी तो आवाज़ भी ऑलमोस्ट चली जाती है मानसी और आपकी। यस, लेकिन मैं तैयारी करता हूँ, एंड आई फॉलो स्ट्रिक्ट डाइट, स्ट्रिक्ट रूटीन, लॉट ऑफ योगिक फास्टिंग, एंड आई रिमेन इन साइलेंस फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। आई गो ऑन स्टेज, आई डू माई रिचुअल्स, एंड देन आई स्टार्ट द शो. So that's an amazing experience, all 9 days, any which ways, because of the Devi's presence. These 9 nights are very, very powerful, and if you follow such ritual, and on top of it, I get love from so many thousands of people when I'm standing on the stage and watching this हजारों लोग, मतलब वो धुन पे नाच रहे हैं मंत्रमुग्ध होके, और इतना एंजॉय कर रहे हैं, स्माइल करते हैं, और उनके जो पॉपुलर गाने वो साथ में गा भी रहे हैं, और वो थक भी नहीं रहे। मैं सोच रहा हूँ मैं तो खड़े खड़े गा रहा हूँ, ये तो कभी बंद ही नहीं हो रहा। क्या है एनर्जी है ये, क्या माता जी का आशीर्वाद है ये। और वो ऑडियंस पिछले 7 साल से मैं उन्हीं को देखता हूँ, और वो बड़े हो रहे, और काफ़ी ऐसे कपल है जो वहाँ पे मिले, एक दूसरे को प्यार में डूबे, और फिर शादी भी कर ली, और स्टेज पे एक दूसरे को प्रपोज भी कर रहे हैं। So it has become like amazing place now. I feel so proud कि I've actually worked with a gentleman here. Bala, I'm sorry I got you so late into this conversation. लेकिन अगर पूछूं कि आप इतने events करते हो, there is some magic in this event in the air. I know it. Yeah. It's very charged. Of course, I know it's coming from the source. But आप बताइए आपके लिए as an event person ये क्यों stand out करता है? So I'll tell you, you know, a lot like he said earlier as well, right? ये जो जगह बनी थी, सब सोचते थे कि एग्जीबिशन वाली जगह है, but there's a magic and there's a back story, and he's being a little humble about the back story as well. क्योंकि कितने stories बोलेंगे correct, right? And I mean we're thankful that we have someone like Krishna who runs
Nesco. Because right? the vision is so clear. Correct. It's he's very pushing you guys, and है ना? like we've always believed that, and I mean I've been here for 6 months in this organization, right? The intent is to make this Bombay's experience center from Bombay Exhibition Center, right? That's the primary thing. But when they met, they actually met because of Salim, if I remember Yes. right? They were doing a show an IP that we used to own called Paddy Field. अच्छा. तो वहाँ से start हुआ था ये. और Paddy Field में पार्थिव भाई और कृष्णा भाई and सलीम भाई सलीम met. एंड वहाँ पे उनकी ये डिस्कशन हुई थी, तब उन्होंने बोला था ये विजन है, और वहाँ से स्टार्ट हुआ था. एक्चुअली 9 years इफ यू रियली लुक एट इट, बट एक्सक्लूडिंग जो 2 साल कोविड की वजह से गए. बट इतना इंटरेस्टिंग जर्नी रहा है, राइट? क्योंकि एट नेस्को हमारे लिए कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे लिए जो रंगीलोरे का फीलिंग है, हम इंक्लूसिविटी को देखते हैं एज द प्राइमरी थिंग. इफ यू कम देयर, वहाँ पे आपको ना कोई VIP कैटेगरी नहीं है, कोई जनरल कैटेगरी नहीं है. तो क्योंकि आप भगवान के लिए आए हो, आप वो मजा लेने आए हो. It's very unfair if you start dividing people on the basis of that. But right, we anyway have a lot of division. But why create that here as well? अरे पर उधर ना जो खाने का भी जो inclusion है ना, like a very गुज्जू style. It's such an amazing feeling to be at Nesco. Absolutely. Do you And find safety, security, they take care of everything. और connectivity, क्योंकि जगह Yeah. ऐसी है Correct. कि हाईवे से आप फट से आ जाते हो. Yes. ये जो आप एज अ क्रिएटर, एज अ परफॉर्मर, अगर कोई बहुत अनोखी चीज वहाँ पे होते हुए देखी है इन द लास्ट 7 years, वो क्या थी? नेस्को में अभी एक फॉर मी इट हैज़ बिकम होम, आई कैन से, बिकॉज मी एंड माई होल टीम इतने, ये जैसे कहा कि 9 साल हो गए, बीच में 2 साल गैप था, लेकिन ये 9 साल इज़ अ गुड टाइम. और ये इसकी जो एनर्जी होती है, मुझे ऐसा लगता है कि एक कॉन्सिक्रेट हो जाता है. ये कोई हम अलग एक दिन जाके वैकेशन करके आए या कोई एक दिन इवेंट करके आए, दैट बिकम्स वेरी प्रोफेशनल और एक कमिटमेंट. यहाँ पे इट हैज़ बिकम लाइक होम, कल्चर, और पीपल लुक फॉरवर्ड टू इट. पूरे साल राह देखते हैं और इसके लिए नए कपड़े सिलवाते हैं, ग्रुप बनाते हैं कि चलो इस साल हम ये 9 दिन. मुझे ऐसे प्रोफेशनल बिजनेसमैन हैं कि जो अपनी फैक्ट्री बंद रखते हैं और सब अपने फैंटास्टिक और बाहर गांव से भी आते हैं. तो ये जो ऑडियंस मुझे मिलती है, इतने सालों से आई है, दे लुक फॉरवर्ड. और ये जो एनर्जी है ना, वो आपको दिखती है. दूसरे कहीं भी मैं गाना गा रहा हूँ और ऑडियंस रिएक्ट कर रही है, लेकिन यहाँ की ऑडियंस, दैट एनर्जी, दैट पावर इज समथिंग एल्स. यू मस्ट कम टू नेस्को रंगीलोरे एवरी डे, आई एम टेलिंग यू. पक्की बात. जय माता दी. जय That's माता all I दी. can say. I am so looking forward to being radio partners. For me, this is a great moment as a jockey, क्योंकि मुझे पता है कितने लोग यहाँ पे जाने के लिए तरसते हैं. And as a medium, we would love to reach out to those people. Absolutely. Thanks to you, Parthiv. Thanks to you, Bala. Wonderful meeting both of you. But I really thank the organizers. So Krishna, आप जहाँ कहीं पे भी है, जय श्री कृष्णा. रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी.